श्री ताश्यतर उपनिषद में अध्याय 6 में जो नित्यों में नित्य, चेतनों में चेतन और अकेला ही भक्तों को भोग प्रदान करता है, सांख्य योग द्वारा ज्ञातव्य उस सर्व कारण देव को जानकर पुरुष समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। नित्य इत्यादि नित्य जीवों के मध्य में जो नित्य है, अभिप्राय ये कि जिसके नित्यत्व से ही उसका भी नित्यत्व है, अथवा पृथ्वी आदि नित्यों में जो नित्य है तथा चेतन प्रमाताओं में जो चेतन है, जो अकेला ही बहुत से जीवों के काम निमित्त भोगों का विधान यानी दान करता है और सबके लिए सांख्य योग द्वारा ज्ञातव्य है, उस देव प्रकाश स्वरूप को जान करके पुरुष समस्त पाशों से अर्थात अविद्या आदि से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म के प्रकाश से ही सबको प्रकाश की प्राप्ति। वह चेतना में चेतन किस प्रकार है सो बतलाया जाता है। वहाँ सूर्य प्रकाशित नहीं होता, ना चंद्र और तारे प्रकाशित होते हैं और ना ये बिजलियाँ ही चमकती हैं। फिर ये अग्नि तो कहाँ प्रकाशित हो सकता है? ये सब उसके प्रकाशित होने से ही प्रकाशित होते हैं, उसके प्रकाश से ये सब प्रकाशित है। ना तत्र इत्यादि वहाँ उस परमात्मा में सबका प्रकाशक होने पर भी सूर्य प्रकाशित नहीं होता, अर्थात वह ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करता, अपितु वह उस सर्वात्मा ब्रह्म के प्रकाश से ही सब रूपों को प्रकाशित करता है, क्योंकि उसमें स्वयं प्रकाशित करने का सामर्थ्य नहीं है तथा न चंद्र और तारे एवं न विद्युत ही वहाँ प्रकाशित होते हैं। फिर हमें दिखाई देने वाला वह अग्नि तो प्रकाशित हो ही कैसे सकता है? अधिक क्या, ये जो जगत भास रहा है स्वतः प्रकाश रूप होने के कारण उस परमात्मा के प्रकाशित होने से ही प्रकाशित हो रहा है। जिस प्रकार लोहा आदि पदार्थ जलाने वाले अग्नि के साथ ही उसकी शक्ति से जलाते हैं, स्वतः नहीं, ये सब सूर्य आदि उसके ही प्रकाश यानी दीप्ति से प्रकाशित होते हैं, कहाँ भी हैं। जिसके तेज से युक्त होकर के सूर्य तपता है, उसे न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही इत्यादि। मोक्ष के लिए ज्ञान के सिवा अन्य हेतुओं का निषेध। ऊपर ये कहा है कि उस देव को जान करके मुक्त हो जाता है। अब ये बतलाते हैं कि उसी को जान करके क्यों मुक्त होता है, किसी और कारण से क्यों नहीं। इस भुवन के मध्य एक हंस है, वह जल में पंचम आहुति रूप देह में स्थित अग्नि है। उसी को जान करके पुरुष मृत्यु के पार हो जाता है। इससे भिन्न मोक्ष प्राप्ति का कोई और मार्ग नहीं है। एका इत्यादि एक परमात्मा जो अविद्या आदि बंधन के कारण का हनन करता है, इसलिए हंस है। इस भुवन त्रिलोकी के मध्य में स्थित है और कोई नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वह ही अग्नि है, अविद्या और उसके कार्य का दाह करने वाला होने से वह अग्नि के समान अग्नि है। कहा भी है ईश्वर आकाशातीत अग्नि है इत्यादि। शरीर में अर्थात देह रूप में परिणत हुए जल में जैसे कहा है, इस प्रकार पांचवी आहुति में
आप जल पुरुष नाम वाला हो जाता है। सन्निविष्ट आत्म भाव से सम्यक रूप में स्थित है अथवा सलीले यज्ञ दान आदि द्वारा सलील अर्थात जल के समान स्वच्छ किए अंतःकरण में स्थित वेदांत वाक्यार्थ के सम्यक ज्ञान के फल रूप से अविद्या और उसके कार्य का दाह करने वाला अग्नि ऐसा भी अर्थ हो सकता है। अतः उसी को जान करके पुरुष मृत्यु के पार हो जाता है। मोक्ष के लिए कोई और मार्ग नहीं है। परमेश्वर के स्वरूप का विशेष रूप से वर्णन। परम पद की प्राप्ति के लिए श्रुति फिर भी उसी को विशेष रूप से प्रदर्शित करती है। ये विश्व का कर्ता, विश्ववेता, आत्मयोनि संभव, ज्ञाता, काल का प्रेरक, अपहत पाप तो आदि गुणवान और संपूर्ण विद्याओं का आश्रय है तथा वही प्रधान और पुरुष का अध्यक्ष, गुणों का नियामक एवं संसार के मोक्ष स्थिति और बंधन का हेतु है। स विश्वकृत इत्यादि, वह विश्वकृत विश्व का करता है, विश्व को जानता है, इसलिए विश्ववेता आत्मा और योनि है, इसलिए आत्म योनि जानता है, इसलिए ज्ञ है। तात्पर्य ये है कि वह सबका आत्मा, सबका योनि उत्पत्ति स्थान और सर्वज्ञ अर्थात चैतन्य ज्योति है तथा काल का कर्ता और गुणी अपहत पाश्म तो आदि गुणवान है। यह सब विश्ववित है। इस विशेषण का विस्तार है। इसके सिवा वही प्रधान, व्यक्त और क्षेत्रज्ञ विज्ञानात्मा, इन दोनों का प्रतिपालन करने वाला, सत्व रज तम, इन तीन गुणों का नियामक तथा संसार के मोक्ष स्थिति और बंधन का हेतु यानी कारण है। यह तन में जगद्रूप अथवा ज्योतिर्मय अमरण धर्मा, ईश्वर रूप से स्थित, ज्ञाता, सर्वगत और इस भुवन का रक्षक है, जो सर्वदा इस जगत का शासन करता है, क्योंकि इसका शासन करने के लिए कोई और समर्थ नहीं है। स तन्मय इत्यादि, वह तन्मय अर्थात विश्व रूप है अथवा उसके प्रकाश से ये सब प्रकाशित है। इस उक्ति की अपेक्षा से तन्मय शब्द से ज्योतिर्मय भी कहा जा सकता है। अमृत अमरण धर्मा, ईश यानी ईश्वर भाव में जिसकी सम्यक स्थिति है, अतः वह ईश संस्थ है, जानता है इसलिए ज्ञ है, सर्वत्र जाता है इसलिए सर्वज्ञ है, इस भुवन का गोप्ता यानी पालन करता है, जो इस जगत को नित्य नियम से शासित करता है, क्योंकि जगत के शासन के लिए कोई और हेतु सम्मत नहीं है। मुमुक्षु के लिए भगवत शरण गति का उपदेश, क्योंकि यही संसार के मोक्ष स्थिति और बंधन का हेतु है, इसलिए मुमुक्षु पुरुष को सब प्रकार उसकी शरण में जाना चाहिए। ये प्रतिपादन करने के लिए श्रुति कहती है, जो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और जो उसके लिए वेदों को प्रवृत्त करता है, अपनी बुद्धि को प्रकाशित करने वाले उस देव की मैं मुमुक्षु शरण ग्रहण करता हूँ। जो ब्रह्मांडम इत्यादि, जिसने पहले अर्थात सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा हिरण्य गर्भ को रचा है और जो उसके लिए वेदों को प्रवृत्त करता है, तो ह यहाँ ह शब्द निश्चयार्थक है, अर्थात
उसी परमात्मा को कहाँ भी है बुद्धिमान ब्रह्मवेता उसी को जान करके उसी में मनोनिवेश करें, बहुत से शब्दों शास्त्रों को ना पढ़ें, क्योंकि वह तो वाणी को पीड़ित करना ही है, तथा उसी का एक आत्मा को जानो इत्यादि। देव ज्योतिर्मय अपने में जो बुद्धि है उसका प्रसाद विकास करने वाले, क्योंकि परमेश्वर के प्रसन्न होने पर बुद्धि यानी परमेश्वर विषय प्रभावी निष्प्रपंच ब्रह्माकार से स्थिर हो जाती है। दूसरे लोग यहाँ आत्म बुद्धि प्रकाशम ऐसा पाठ मानते हैं, तब ये अर्थ होगा अपनी बुद्धि को प्रकाशित करता है, इसलिए जो आत्म बुद्धि प्रकाश है अथवा आत्मा ही बुद्धि है, वही जिसका प्रकाश है, उस आत्म बुद्धि प्रकाश की मैं मुमुक्षु यहाँ वे शब्द निश्चयार्थक है। अतः तात्पर्य ये है कि मुमुक्षु होकर ही शरण लेता हूँ, किसी अन्य फल की इच्छा करता हुआ नहीं। इस प्रकार यहाँ तक सृष्टि आदि कार्यों से लक्षित होने वाले जिस स्वरूप का वर्णन किया है उसी को आप साक्षात स्वरूप से प्रदर्शित करते हैं, जो कलाहीन, क्रियाहीन, शांत, अनिंद्य, निर्लेप, अमृतत्व का उत्कृष्ट सेतु और जिसका ईंधन जल चुका है, धूम आदि शून्य, अग्नि के समान दैदीप्यमान है, उस देव की मैं शरण लेता हूँ। निष्कलम इत्यादि, जिससे कला यानी अवयव निकल गए हैं, उस निष्कल अर्थात निर्वयव, निष्क्रिय, अपनी महिमा में स्थित अथवा कूटस्थ, शांत, जिसके सब विकारों का अंत हो गया है, निर्वद्य अर्थात अनिंद्य, निरंजन, निर्लेप, अमृत यानी अमृतत्व, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो सेतु के समान सेतु है, क्योंकि वह संसार सागर से पार होने का साधन है। उस अमृतत्व के परम सेतु तथा जिसका ईंधन जल गया है, उस अग्नि के समान दैदीप्यमान जगमगाते हुए देव की मैं शरण लेता हूँ। परमात्म ज्ञान के बिना दुख निवृत्ति की असंभावना। दो क्या उसी को जानकर के पुरुष मुक्त होता है, किसी और साधन से नहीं, इस पर कहते हैं। जिस समय लोग चमड़े के समान आकाश को लपेट लेंगे, उस समय उस देव को ना जान करके भी दुख का अंत हो जाएगा। यदा इत्यादि, जिस समय जैसे कोई फैले हुए चमड़े को लपेटे, उसे उसी प्रकार यदि अमूर्त और व्यापक आकाश को भी मनुष्य सम्यक प्रकार से लपेट ले, उस समय देव यानी ज्योतिर्मय उदय अस्त से रहित ज्ञान स्वरूप से स्थित शुद्धा आदि से असंस्पृष्ट परमात्मा को बिना जाने भी आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधिदेविक दुख का अंत विनाश हो जाएगा, क्योंकि आत्मा के अज्ञान से ही संसार की स्थिति है। तात्पर्य यह कि जब तक पुरुष परमात्मा को आत्म स्वरूप से नहीं जानता, तब तक वह अजन्मा होने पर भी ताप त्रय से अभिभूत हो मकर आदि के समान राग आदि द्वारा इधर उधर खींचा जाता हुआ प्रेत, तिर्यक एवं मनुष्य आदि योनियों में जीव भाव को प्राप्त हो अत्यंत मोहवश संसार में भटकता रहता है। किंतु जिस समय वे कारण कार्य भाव से रहित नेति नेति आदि वाक्य द्वारा लक्षित शुदा आदि से असंस्पृष्ट उदय अस्त से रहित ज्ञान स्वरूप से स्थित
पूर्ण आनंद में परमात्मा को साक्षात आत्म स्वरूप से जानता है, उस समय अज्ञान और उसके कार्य से छूट करके पूर्ण आनंद में हो जाता है। कहा भी है, ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। इसी से जीव मोह में पड़ते हैं, जिन्होंने ज्ञान के द्वारा अपने अज्ञान को नष्ट कर दिया है। उनके प्रति वह ज्ञान समस्त रूप मात्र को प्रकाशित करने वाले सूर्य के समान उस ज्ञेय परमार्थ तत्व को प्रकाशित कर देता है। उस परम ज्ञान में ही जिनकी बुद्धि लगी हुई है, वह ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म ही जिनकी आत्मा है, उस ब्रह्म में जिनकी दृढ़ निष्ठा है और जो उसी के प्राण अर्थात आत्मरति हैं, वे ज्ञान द्वारा समस्त दोषों से मुक्त होकर के पुनरावृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं। श्वेताश्वतर विद्या का संप्रदाय तथा इसके अधिकारी। संप्रदाय परंपरा के द्वारा ब्रह्म विद्या का मोक्ष प्रदत्त प्रदर्शित करने के लिए श्रुति इसके संप्रदाय और इस विद्या के अधिकारी को प्रदर्शित करती है। श्वेताश्वतर ऋषि ने तपोबल और परमात्मा की प्रसन्नता से उस प्रसिद्ध ब्रह्म को जाना और ऋषि समुदाय से सेवित इस परम पवित्र ब्रह्म तत्व का सम्यक प्रकार से परमहंस सन्यासियों को उपदेश किया। तप प्रभावात इत्यादि तपस अर्थात कृच्छ चंद्रायन आदि रूप तप के प्रभाव से, क्योंकि उसमें तप शब्द रूढ़ है, यह विधिवत अनुष्ठान किए हुए नित्य आदि कर्मों का उपलक्षण है। क्योंकि मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही परम तप है, ऐसा स्मृति वाक्य है। वह संपूर्ण तप श्वेताश्वतर ऋषि में नियम से होने के कारण उसके प्रभाव यानी सामर्थ्य से तथा भगवान जी की कृपा से केवल्य पद के उद्देश्य से उसका अधिकार प्राप्त करने के लिए अनेकों जन्म पर्यंत सम्यक प्रकार से आराधना किए हुए परमेश्वर की प्रसन्नता से, जिनकी महिमा की कोई सीमा नहीं है, उस ब्रह्म को यहाँ ह शब्द प्रसिद्धि का द्योतक है। श्वेताश्वतर नामक ऋषि ने जाना अर्थात यथावत रूप से वर्णन किए हुए परंपरागत ब्रह्म तत्व को गुरुदेव के मुख से श्रवण कर मनन, निध्यासन, आदर अर्थात श्रद्धा, निरंतर अभ्यास एवं सत्कार आदि के द्वारा मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार अप्रोक्ष किया अर्थात अखंड वृत्ति से उसका साक्षात्कार किया। फिर अपना अनुभव दृढ़ करने के पश्चात उसे अत्य आश्रमियों को अति शब्द पूज्यार्थक है, ऐसी स्मृति होने के कारण अत्यंत पूजनीय आश्रम वालों को अर्थात साधन चतुष्ट की पूर्णता के प्रभाव से, जिनकी अपने शीर आदि द्वारा तथा जीवन और भोग आदि में भी आस्था नहीं थी, उनको अतः पूर्ण वैराग्यवानों को इसका उपदेश किया। ऐसा ही कहा भी है, यदि पूर्ण वैराग्य ना हो तो ब्रह्म ज्ञान निष्फल है। अतः बुद्धिमान पुरुष को श्रद्धा प्रयत्न पूर्वक वैराग्य की रक्षा करनी चाहिए। तथा दूसरी स्मृतियों में कहा है, जिस समय मन में समस्त वस्तुओं के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाए, उसी समय विद्वान को संन्यास ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो उसका पतन हो जाएगा। इस प्रकार जो परमहंस सन्यासी हैं, वे ही अत्य आश्रमी हैं, ऐसा ही श्रुति भी कहती है। न्यास ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही पर ब्रह्म है, पर ही ब्रह्मा है, ये सब पाप तप निष्कृष्ट है। सन्यासी सबसे बड़ा है इत्यादि तथा बहुदक, कुटीचक, हंस और परमहंस, ये 4 प्रकार के भिक्षु हैं।
इनमें जो जो पीछे वाला है वह उत्तरोत्तर उत्तम है, ऐसी स्मृति भी है। उन अत्य आश्रमियों को उस प्रकृत पर ब्रह्म का अर्थात उस उत्कृष्टतम संपूर्ण अविद्या और उसके कार्य से रहित नित्यशय सुखेकर स्वरूप पवित्र शुद्ध यानी प्रकृति और प्रकृति के कार्य आदि मल से रहित ब्रह्म का, जो ऋषि संजुष्ट यानी वामदेव एवं सनक आदि ऋषियों के समूह से जुष्ट सेवित अर्थात आत्म भाव से सम्यक प्रकार से भावना किया हुआ यानी प्रीतम आनंद रूप से आश्रित है। क्योंकि श्रुति भी कहती है आत्मा के लिए ही सब कुछ प्रिय होता है। अतः ऐसे ब्रह्म का जिस प्रकार वह आत्म स्वरूप से पूर्णता प्रत्यक्ष हो सके उस प्रकार उपदेश किया श्रुति के सम्यक पद का काक्षी न्याय से प्रोवाच और जुष्टम दोनों पदों के साथ संबंध समझना चाहिए। अनअधिकारी के प्रति विद्या उपदेश का निषेध। इस विद्या का उपयुक्त प्रकार की शिक्षा की परीक्षा करके उपदेश करना चाहिए। उसे छोड़ करके इसका उपदेश करने में दोष विद्या का वैदिकत्व, गोहतत्व और संप्रदाय प्रायण द्वारा प्रतिपादित होना श्रुति बतलाती है। उपनिषदों में परम गोह्य इस विद्या का पूर्व कल्प में उपदेश किया गया था, जिसका चित्त अत्यंत शांत अर्थात राग आदि मल रहित ना हो उस पुरुष को तथा जो पुत्र या शिष्य ना हो उसको इसे नहीं देना चाहिए। वेदांते इत्यादि, वेदांते इसमें जाति में एक वचन है अर्थात सभी उपनिषदों में परम अर्थात परम पुरुषार्थ रूप गोह्य अर्थात गोपनीयों में भी सबसे अधिक गोप्य ये विद्या पुराकल्पे अर्थात पूर्व कल्प में प्रचोदित हुई उपदेश की गई थी। इस प्रकार की इसका संप्रदाय प्रदर्शन किया गया। प्रशांत पुत्र को अर्थात जिसका चित्त प्रकर्ष से विशेष रूप से शांत यानी राग आदि संपूर्ण मलों से रहित हो उस पुत्र को या ऐसे ही गुणों वाले शिष्य को इसे देना यानी उपदेश करना चाहिए। इससे विपरीत स्वभाव वाले को तथा जो पुत्र या शिष्य ना हो उसे केवल स्नेह आदि के कारण ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्रत्यवाय अर्थात पाप लगता है। वे पुनः शब्द का तात्पर्य है। इसलिए जो गुरु ब्रह्म विद्या का उपदेश करना चाहे उसे बहुत समय तक परीक्षा करके शिष्य के गुणों को जान करके उसका उपदेश करना चाहिए। ऐसा इसका स्वभाव है। ऐसी ही ये श्रुति भी है। फिर 1 साल तक तपस्या ब्रह्मचर्य और श्रद्धापूर्वक तुम यहाँ वास करो। तथा एक अन्य श्रुति में कहा इंद्र ने प्रजापति के यहाँ 101 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए निवास किया इत्यादि। इस प्रसंग का उपदेश शास्त्री में अनेक प्रकार से विस्तृत वर्णन किया है, इसलिए यहाँ संक्षेप में कह दिया गया है। परमेश्वर और गुरु में श्रद्धा भक्ति रखने वाले शिष्य के प्रति किए गए उपदेश की सफलता। अब श्रुति यह दिखलाती है कि यहाँ भी देवता और गुरु की भक्ति युक्त पुरुषों के प्रति प्रकाशित की हुई विद्या ही अनुभव की प्राप्ति कराने वाली होती है। जिसकी परमेश्वर में अत्यंत भक्ति है और जैसी परमेश्वर में है वैसी ही गुरु में भी है, उस महात्मा के प्रति कहने पर ही इन तत्वों का प्रकाश होता है। उस महात्मा के प्रति ही ये प्रकाशित होते हैं। यस्य इत्यादि
जिस अधिकारी पुरुष की देह में यहाँ तक कि ग्रंथ द्वारा वर्णन किए हुए अखंड एक रस सच्चिदानंद परम ज्योति स्वरूप परमेश्वर में परा अर्थात उत्कृष्टता यानी अकृत्रिमा भक्ति है, यह अचंचलता और श्रद्धा का भी उपलक्षण है। तात्पर्य यह है कि जिसकी भगवान जी के प्रति जैसी निश्चलता और श्रद्धा है, वैसी ही ये दोनों ब्रह्मवेता गुरु के प्रति भी है। उसके लिए जैसे तपे हुए मस्तक वाले पुरुष के लिए जलाशय को खोजने के सिवा और कोई उपाय नहीं है, तथा शुद्धात्म पुरुष को भोजन के सिवा और कोई उसकी शांति का साधन नहीं है, उसी प्रकार गुरु कृपा के बिना ब्रह्म विद्या का प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। ये सोच करके जिसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए अत्यंत उतावली लगी हुई है, उस मुख्य अधिकारी उत्तम महात्मा को ही ये कथित इस श्वेत अश्वतर उपनिषद में महात्मा श्वेताश्वतर द्वारा उपदेश किए हुए तत्व प्रकाशित अर्थात स्वानुभव के विषय होते हैं। प्रकाशन्ते महात्मना, इन पदों की द्विरुक्ति मुख्य शिष्य और उसके साधनों की दुर्लभता प्रदर्शित करने के लिए, अध्याय की समाप्ति के लिए तथा आदर के लिए। इति षष्ठोऽध्याये समाप्तम इदं श्वेत अश्वतर उपनिषदं। ओम तत्सत्।